एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। क्या नाम है पाठ का? झांसी की रानी। जो ये पाठ है झांसी की रानी, ये हमारे हिंदी साहित्य के काव्य खंड में आता है और काव्य खंड में जो है इसकी विधा कविता है। ओके। और ये कविता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इसमें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान वो क्या कहती है इस पाठ में वो बताना चाहते हैं कि झांसी की रानी जो है वो कैसे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी थी, कैसे उनका विवाह हुआ था, बचपन, मतलब वो सारी की सारी झांसी की रानी के बारे में हमें बताती है। ठीक है, शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो इस पद में जो है वो कवित्री क्या कहना चाहती हैं, इस पद में जो लेखिका है वो कहती है कि जो राजवंश है, जो राजा हैं, उन्होंने जो है अपनी भ्रुकुटी होती है आईब्रो, मतलब कि जो हमारी आंखों के ऊपर का जो हिस्सा होता है आईब्रो, उनके जो सिंहासन है वो हिल उठे थे और राजाओं ने जो है वो अपनी भ्रुकुटी को तान लिया था। और बूढ़े भारत में भी, जो भारत जो है वो बूढ़ा हो चुका था, उसमें भी फिर से नई जवानी जो आई थी। सब लोगों ने जो है अपनी आज़ादी की कीमत को पहचानना शुरू कर दिया था और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। मतलब जो फिरंगी जो मतलब जो अंग्रेज लोग थे, उनको जो है वहाँ से भगाने की सबने मन में ठान ली थी। तो इसका जो भावार्थ है वो हम कैसे लिखेंगे कि इस पद में जो लेखिका है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहती है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में जो है वो चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से जो है हर भारतीय जो है वो जोश से भर उठा और सबके मन में जो है वो अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, मतलब कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने जो है अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। ठीक है। चमक उठी थी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अभी मैंने बताया ना कि जो वो तलवार उसने उठाई थी 1857 की क्रांति में, वो तलवार जो है वो पुरानी हो गई थी, लेकिन जब झांसी की रानी ने उस तलवार को उठाया तो वो भी क्या है, वो चमक उठी थी। और बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जो बुंदेले है, जो वहाँ बुंदेल के जो लोग हैं, उनके मुंह से हमने ये कहानी जो है वो सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और जो वो झांसी वाली रानी है वह मर्दों की तरह जो है वो लड़ी थी, उसने सबका डट कर सामना किया था। आगे देखो, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखो इसमें क्या कहती है लेखिका, कानपुर के नाना की, मतलब कि जो कानपुर के जो नाना है, नाना साहिब है, कानपुर के नाना का मतलब वो नाना नहीं, नाना यहाँ पे नाना से मतलब है नाना साहब। जो कानपुर के नाना साहब हैं वो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी छोटी बहन, अपनी मुंह बोली बहन छबीली के नाम से उनको पुकारते थे। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। जो रानी लक्ष्मीबाई है वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। जो नाना साहब है वह उन्हीं के साथ जो है वो पढ़ती थी, अपनी शिक्षा ग्रहण जो वो करती थी। ठीक है। जो नाना साहब है उन्होंने जो है उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी उन्हें दी थी और वह नाना साहब के साथ ही खेलती थी। ठीक है। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, मतलब वो जो है गुड़ियों के साथ नहीं खेलती थी। ठीक है। वो किसके साथ खेलती थी, वो बर्छी, तलवार, कृपाण, तीर और
के साथ जो है उसे खेलना अच्छा लगता था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। जो शिवाजी थे, जो वीर जो राजा थे, उनकी जो गाथाएं हैं वो उनको मुजुबानी जो है वो याद थी। ठीक है, तो इसका जो है हम अर्थ कैसे लिखेंगे? झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने कहा है कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की हक प्रतिभा से जो है प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बहन बना लिया था, मतलब मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब जो है वो उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। और लक्ष्मीबाई जो है बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डो गुड़ियों के बजाय तलवार से, कृपाण से, तीर और बर्छी चलाना जो है उन्हें अच्छा लगता था। और वो जो है वीर गाथाएं, मतलब शिवाजी जी की वीर गाथाएं जो है उन्हें याद थी, मुजबानी जो है उन्हें याद थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। एक सेकंड, एक सेकंड। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब ये वो क्या कहते हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार। मतलब कि जो झांसी रानी है वो क्या थी, वो माता लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह तो खुद ही जो है वो एक वीरता का अवतार थी। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवारों के वार। मतलब जो मराठे थे वो जो है उसकी तलवारों के वार देख के जो है वो डर जाते थे। ठीक है, नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार। मतलब वो जो है युद्ध करते और व्यू रचना देखकर जो है दुर्ग तोड़ना जो है, इन सब में जो है वो माहिर थी। ठीक है, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवानी थी। मतलब जो मराठाओं की जो है कुल देवी भवानी, वह उनकी भी जो थी पूजनीय थी। और वे वीर होने के साथ साथ क्या थी, वे धार्मिक भी थी। तो इसमें जो है लेखिका क्या कहती है, इसको कैसे लिखना है कि झांसी की रानी जो है कविता के इस पद में लेखिका ने बताया कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो व्यू रचना, तलवारबाजी और लड़ाई का अभ्यास तथा दुर्ग तोड़ना, इन सब खेलों में जो है वो माहिर थी। और जो मराठाओं की जो कुल देवी है महाराष्ट्र में है वो, ठीक है, महाराष्ट्र की जो मराठाओं की जो कुल देवी है भवानी, वो उनकी भी जो है पूजनीय थी। वो वीर मतलब कि साहसी होने के साथ साथ जो है वो धार्मिक भी थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, उनके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदादवली सी, वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, सिर से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में जो लेखिका है वो क्या कहती हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ जो है उनका विवाह हुआ। ठीक है, और विवाह होने के बाद जो है वो कहाँ पर आई, राजमहल में आई। और राजमहल में उनके आने से जो है वो खुशियाँ छा गई थी। सुपट बिंदोलों की विरुदा धवली से वह आई झांसी में। ठीक है, और जो उनकी जो जोड़ी है वो किसके समान बताई थी, वो शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा के समान जो है उनकी जोड़ी को बताया था। और उनके आने से क्या हुआ था, झांसी में खुशियाँ और जो है सौभाग्य आ गया था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कि झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई की झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ जो है उसका विवाह का उल्लेख किया है। और उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी है। और उनके आने से जो है झांसी में खुशियाँ और सौभाग्य आ गया था। ठीक है, उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महिलाओं में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके, काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में, उसे चूड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय,
विधि को भी यह नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में जो है लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का जो है वो वर्णन किया गया है, जिसमें क्या हुआ था, उनके पति की असमय मृत्यु के बाद जो है रानी बहुत दुखी हो गई थी। पहले तो क्या हुआ था, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। मतलब जब उनका विवाह हुआ था तो महल का जो सौभाग्य है उदित हो गया था, ठीक है, और महलों में खुशियाँ छा गई थी। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन समय का चक्कर ऐसा बदला कि काले बादल जो हैं उनके ऊपर छा गए थे। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ का भाई, मतलब कि जो रानी लक्ष्मीबाई थे, कर मैंने यहाँ पर हाथ है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के हाथ जो थे वो कैसे थे, तीर चलाने वाले थे। उनके हाथों में जो है चूड़ियाँ भी नहीं रही। रानी विधवा हुई, विधि को भी नहीं दे आई। रानी जो है वो क्या हो गई थी, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो असमय विधवा हो गई थी। राजा जी की मृत्यु के बाद असमय विधवा हो गई थी और उनके ऊपर भगवान को भी जो है उनके ऊपर दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। और जब राजा जी मरे तो उनकी जो है कोई भी संतान नहीं थी और रानी जो है वो बहुत दुखी हो गई थी। तो इस पद को कैसे लिखेंगे, इस पद में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन के कठिन समय का वर्णन जो है वो किया गया है, जिसमें उनके पति की असमय मृत्यु होने की वजह से रानी अत्यंत दुखी है और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा जी की जब मृत्यु हुई तो उनकी कोई संतान नहीं थी। वे झांसी को संभालने के लिए बिल्कुल ही अकेली रह गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पद। बुझा दीप झांसी का तब, डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब जब जो है राजा जी की मृत्यु हुई तो उस समय जो है डलहौजी जो है वो क्या है, बहुत खुश हुआ था। डलहौजी जो है वो कौन था, अंग्रेजों का एक अधिकारी था डलहौजी। और जो है राजा जी की मृत्यु के बाद वो बहुत खुश हुआ था, मन में हर्ष आया, मतलब कि वो मन ही मन में जो है बहुत खुश हो गया था। और उसने क्या किया था, उसने राज्य को हड़पने का कोशिश की। मतलब कि उसने सोचा अब तो राजा जी मर गए, अब जो है इस महल की रक्षा कौन करेगा। तो उसने अब ये अच्छा अवसर समझकर राज्य को हड़पने की कोशिश की। उसने क्या किया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। उसने क्या किया, जैसे ही राजा जी की मृत्यु इसको पता चला, उसने क्या किया, अपनी फौज को भेजकर और वहां पर अपना झंडा जो है वो फहरा दिया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। और वो क्या था, आप राजा जी की मृत्यु के बाद जो है झांसी क्या हो गया था, एक तरीके से लावारिस अनाथ हो गया था। लावारिस मतलब अनाथ हो गया था। तो वो उसका जो है वारिस बनकर और कहाँ आ गया था, झांसी में आ गया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। मतलब रानी जो है वो क्या थी, बहुत दुखी थी, रो रही थी। तो उस समय जो है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देखा कि जो झांसी है वह तो दूसरी हो गई है, वीरानी हो गई है, दूसरे लोग जो उसको हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें कि झांसी की रानी कविता के इस पद में लेखिका ने यह कहा है कि झांसी के राजा की असमय मृत्यु के बाद उस समय अंग्रेज अधिकारी डलहौजी जो है वो झांसी को हड़पने का अच्छा अवसर जो है उसको मिल गया था और उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन दया चाहता था, जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी रानी की कविता के इस पद में लेखिका क्या बता रही हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत में जो है वो क्या थे, व्यापारी बनकर आए थे।
ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो है यहाँ पर उन्होंने सभी जो बड़े बड़े राजा थे, महाराजा थे और रानी थी, उनसे जो है दया और सहायता की जो है भीख मांगी थी। पहले जब वो आए थे तो उन्होंने राजाओं से, महाराजाओं से जो है दया की भीख मांगी थी, और बाद में क्या किया, उन्होंने ही उनका राज्य जो है वो हड़प लिया था। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई तथा जो अन्य राजा थे वो उनसे क्या थी, अलग थे। जब मतलब कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो दूसरे राजा और रानियों से अलग थी, और उन्होंने जो है विषम परिस्थितियों में भी एक महारानी की तरह जो है अपनी झांसी को संभाला था। ठीक है। तो अनुन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। जो ये फिरंगी है, जो ये अंग्रेज हैं, ये किसी की दया भी नहीं करते हैं, किसी पर दया भी नहीं करते हैं। शुरू में खुद जो है ये व्यापारी बनकर आए थे, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पर आकर अपने कब्जा जमा लिया। मतलब जो ये डलहौजी है, जो ये अंग्रेज अधिकारी है, इसने क्या किया, यहाँ पर आके अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है। और उसने क्या कर दिया, जो राजा थे, जो नवाब थे, उनको भी अपने पैरों से उसने ठुकरा दिया था, और सबको क्या किया, अपना दास बना लिया था। लेकिन जो झांसी की रानी है वो दासी नहीं बनी। उसने क्या किया, विषम परिस्थितियों में भी महारानी की तरह अपनी झांसी को संभाला था। ठीक है। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात, उदयपुर तंजौर संतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्र निपात, बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में जो है उसने क्या क्या है, सभी राज्यों की जो है चर्चा की है। किसने, लेखिका ने, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास, ये जो है सभी के सभी ये जो राज्य हैं, ठीक है, कौन कौन से, दिल्ली, लखनऊ, ठीक है, और बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, संतारा, कर्नाटक, ये सब जो हैं क्या थे, राजाओं ने, मतलब कि अंग्रेजों के राजाओं द्वारा जो है ये हड़प लिए गए थे। अर्थात ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचा था जहां बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार नहीं जमाया हो। दिल्ली की राजधानी को भी छीन लिया, बातों बातों में उन्होंने लखनऊ को भी छीन लिया। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सभी राज्यों पर अपना कब्जा जो है वो जमा लिया था। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार, यो पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों में जो है लेखिका क्या कहती है, रानी रोई रनिवासों में, मतलब जो रानियां हैं वो अपने महल में हैं वो रोती थी, बेगम गम से थी बेजार, और जो बेगम है वो भी क्या थी, वो बेजार सी हो गई थी। मतलब कि अंग्रेजों की निर्लज्जता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है कि उन्होंने क्या किया, वहाँ के सभी राजाओं की और नवाबों की हत्या कर दी, और क्या किया, उनके राज्य को हड़प लिया, और साथ ही साथ क्या किया, उन्होंने जो रानी थी और जो बेगम थी उनकी भी इज्जत के साथ क्या किया था, उन्होंने खिलवाड़ किया था, और उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। जो रानी थी, जो बेगम थी, उनके कपड़ों को वो कहाँ बेचते थे, कलकत्ते के बाजार में जो है अंग्रेज उनके कपड़ों को बेचा करते थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और वो मतलब कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखे हार, मतलब कि वो उन्होंने क्या कर दिया था, उनके जेवरों तक, उनके कपड़ों तक जो है वो नीलाम कर दिया था। और लखनऊ वो किस तरीके से, कि नागपुर के ऐसे अखबारों में छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलखे हार, मतलब कि जो नागपुर के जेवर है वो फेमस थे, लखनऊ के नौलखे हार फेमस थे। तो इस तरीके से वो अखबार में छापते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और ले लो लखनऊ के नौलखे
हार, यूँ पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी। इस तरीके से जो अंग्रेज थे उन्होंने देश की इज्जत मतलब कि जो रानियाँ थी, जो बेगम थी, उनकी इज्जत को उन्होंने बेकार किया था, बेचा था। ठीक है, तो इस पद को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कि इस पद में जो क्रूर अंग्रेज है उनकी निर्लज्जता का जो है वो वर्णन किया गया है। और उनके वर्णन कैसे किया है कि कैसे वे लोग सभी राजाओं का और नवाबों की हत्या के बाद वहाँ के राज्य को हड़पते ही थे, और साथ ही साथ वे उनकी रानियों और बेगमों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते थे, चाहे वह लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता की या नागपुर की रानी। और वो क्या करते थे, उनके कपड़े और जेवर तक छीन कर नीलाम कर दिए जाते थे। और अब उनका अगला कदम जो है वो झांसी पर था। ठीक है, नेक्स्ट। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंध पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में क्या बताया, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, ठीक है, सभी के मन में जो है वो अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी जो है अब धधक रही थी। ठीक है, सभी सैनिक जो है नाना साहब, पेशवा जी, वो जो है उनके नेतृत्व में युद्ध करने को तैयार थे। साथ में जो है उनकी मुंह बोली जो बहन थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी हार ना मानकर जो है अंग्रेजों के साथ लड़ने का डिसीजन जो है वो लिया था। देखो, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। मतलब कि कुटिया क्या होती हैं, जो गरीब लोगों के जो घर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कुटिया। अमीर लोगों के जो घर होते हैं, महल जो होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या था, सब लोगों के मन में जो था वो अपमान था, लेकिन वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो वीर सैनिक थे वो अपने पुरखों का, अपने पूर्वजों का जो है अभिमान लेकर जी रहे थे। नाना धुंधपुत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, कि जो नाना साहब है और जो पेशवा जी हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान, कि जो नाना साहब जो हैं उनकी बहन छबीली कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी क्या है मतलब कि चंडी का रूप धारण कर लिया था। ठीक है, और उन्होंने भी जो है मतलब कि युद्ध के लिए सबको ललकारा था। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, और युद्ध का जो आह्वान करके जो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया था उसकी वजह से उसने जो है सभी भारतवासियों के मन में एक ज्योति जगाई थी। ठीक है, अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने का डिसीजन लिया था ना, तो इसमें हम उसको कैसे लिखेंगे कि इस पद में बताया गया है कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, सभी के मन में जो है अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चिंगारी जो है वो अब धधक रही थी। सभी सैनिक, चाहे नाना साहब हो चाहे पेशवा जी हो, सब उनके नेतृत्व में युद्ध करने को जो है वो तैयार हो गए थे। और उनके साथ ही उनकी बहन रानी लक्ष्मीबाई ने भी हार न मानने का डिसीजन लिया था, और अंग्रेजों के साथ लड़ने का उन्होंने क्या किया था, निर्णय ले लिया था। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में लेखिका क्या कहती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के मन में जो है वो जो चिंगारी है वो धधक रही थी। ठीक है, और महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, मतलब महलों ने भी जो है आग जलाई थी, और सबके मन में जो है वो ज्वाला भड़क रही थी। और जो ये स्वतंत्रता की जो चिंगारी है ये सबके मन से आ रही थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, झांसी को जीता, दिल्ली को जीता, लखनऊ भी जो है वो लपेटों में आई थी। ठीक है, मेरठ कानपुर पटना ने भी खूब धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। अब जो है जबलपुर में कोल्हापुर में भी जो है ये हलचल उकसानी थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीर वर्ग आए काम, नाना धुंधु पंत तात्या, चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह सैनी अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस पद में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले और शहीद होने वाले जो कई बड़े वीर हैं उनके बारे में जो है बताया है। जो नाना साहब है, नाना धुंधपतू, तात्या चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम आदि जो है ऐसे वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या किया था, इस युद्ध में दुश्मनों से जमकर जो है वो संघर्ष किया था। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज जो है कुछ लोग उसको जुर्म कहते हैं कि उन्होंने तो जुर्म किया था, उनकी कुर्बानी को सब लोग जो है वो भूल गए हैं। कैसे? इस पद में जो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले जो वीर थे, ठीक है, और जो शहीद हुए थे उनके बारे में उल्लेख किया। वो कौन कौन थे? नाना धुंधपतू, धुंधुपंत तात्या, चतुर, अजीमुल्ला सरनाम, ठीक है, और अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम। जो ये थे, ये ऐसे वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जो जिनके नाम जो हैं वो भारत के इतिहास में जो हमेशा अमर रहेंगे, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों का क्या किया था, जमकर संघर्ष किया था। ठीक है, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वोकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन सभी वीरों के अलावा जो है वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जो है वो परिचय जो है यहाँ पर दिया गया है। झांसी में जो युद्ध हुआ, जब लेफ्टिनेंट जो वोकर है वो अंग्रेजों के युद्ध से जो की तरफ से जब जो है युद्ध करने आए, तो उनसे जो है झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है वो अकेली ही लड़ने के लिए आगे आ गई थी। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दोनों हाथों में तलवारें लेकर रणचंडी की तरह जो है वोकर पर प्रहार कर दिया था। और इस प्रहार से जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और रानी के शौर्य बल से अब वह भी अचंभित रह गया था। ठीक है, अब जो है मैदान में कौन लड़ रही थी, झांसी की रानी जो है वो मर्द की तरह जो है वो लड़ रही थी। जब लेफ्टिनेंट वोकर जो है उनके सामने आया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार खींची और उनके ऊपर क्या कर दिया, प्रहार कर दिया। और उनके प्रहार से जो है वो जख्मी हो गया और उनका रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को, बल को देख करके जो है वो सब जो है अचंभित रह गई थी। रानी बड़ी काल्पी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी से आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, झांसी की रानी की इस कविता के पद में रानी की वीरता का जो है वो अद्भुत वर्णन किया है। लेखिका ने क्या बताया कि जो है वे 100 मील तक जो है वो घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को जो है खदेड़ते हुए कहाँ तक आ गई थी, यमुना तट पर जो है वो उसे ले आई थी। और वहाँ आकर जो है अंग्रेज जो है वो वहाँ आकर रानी से हार गए थे। मतलब कि जो अंग्रेज है वहाँ आकर रानी ने उनको क्या कर दिया था, हरा दिया था। ठीक है, खाई रानी से हार मतलब कि अंग्रेजों को जो है रानी ने उनको हरा दिया था। परंतु यहाँ पर आकर क्या हुआ, यहाँ पर आकर उनके विजय रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। लेकिन क्या हुआ, जब वो यहाँ आई तो यहाँ आने के बाद उनका जो घोड़ा है वो थककर जमीन पर गिर गया और उसी समय जो है उसको वीर गति जो है प्राप्त हो गई, वो मर गया। उसके बाद जो है उन्होंने किया ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया और जहाँ के राजा सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों के डर से उनके साथ मित्रता कर ली। अंग्रेज
के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। तो जो सिंधिया का जो राजा था उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के डर से उनके साथ मित्रता कर ली थी और अपनी राजधानी को छोड़कर वहाँ से चले गए थे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हूँ राज आ गया। हाय गिरी अब रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें क्या बताया कि जब जनरल स्मिथ की सेना जब आई तो तब रानी ने क्या किया, अपनी कमान को संभाला था और रानी लक्ष्मी के साथ जो है उनकी दो सहेलियां कान्हा और मंदरा जो है उनका साथ देने के लिए युद्ध मैदान में जो है वो उतर गई थी। और इन तीनों ने जो है अपनी वीरता और साहस के दम पर कई अंग्रेज सैनिकों की जो है वो लाशें बिछा दी थी। ठीक है, परंतु तभी पीछे से कौन आ गया, जनरल ह्यू रोज जो है वो आ गया और उसने क्या किया, रानी को घेर लिया और यहीं पर जो है रानी उनके शिकंजे में फंस गई थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी किस कविता में क्या बताया रानी ने कि रानी बचते बचते जो है वो दुश्मनों के बीच से निकलकर जो है वो बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया और उनका जो घोड़ा था अब क्या था, वो नया था और नए घोड़े को जो है इसके बारे में पता नहीं था कि वह नाला है। तो घोड़ा जो है नया होने के कारण उसे जो है वो पार नहीं कर पाया और वहीं पर जो है वो अड़ गया था। ठीक है, बस यहीं से शत्रुओं को जो है मौका देखकर अकेली रानी पर उन्होंने क्या कर दिए, वार पर वार जो है वो कर दिए और झांसी की रानी ने जो है यहाँ पर अपनी अंतिम सांस ली और जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गई। मतलब घायल होकर गिरी सिंघनी का मतलब जो झांसी की रानी है वो घायल होकर यहाँ पर गिर गई और उनको जो है यहीं पर वीर गति जो है प्राप्त हो गई थी। ठीक है, रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में जो है यहाँ पर रानी की दिव्यता का वर्णन है और रानी अब जो है वो क्या गई है, परलोक जो है वो सिधार गई है, परंतु उनके चेहरे पर जो चमक है, जो दिव्य है, वो सूरज के जैसे तेज की तरह चमक उनके चेहरे पर छाई हुई है। और उनकी उम्र जो है अभी कुल 23 साल की है और इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जो है वो सही मार्ग जो है वो दिखाकर गई है। क्रांति की चिंगारी का जो है वो बीज बोकर गई है और सही मायनों में जो है उसने क्या किया था, पथ भारतवासियों को जो है, भारत के देशवासियों को सही मायने का रास्ता उसने दिखाया था। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर लेखिका कहती है कि रानी का जो यह बलिदान है वो भारतवासी जो हमेशा याद रखेंगे, चाहे जो दुश्मन है अपनी वीरता का परचम जो है वो यहाँ पर लहरा दे या फिर वो अपनी तोपों के गोले से जो है वो झांसी को मिटा दे, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो हमेशा जो है हमारे मन में बसी रहेगी। ठीक है, चाहे उनका कोई स्मारक ना बने, लेकिन वो वीरता और साहस का जो है एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। मतलब कि जो भारतवासी है वो तेरा कृतज्ञ जो है वो हमेशा याद रखेगा। तेरा जो ये बलिदान है ये मतलब कि वेस्ट नहीं जाएगा
और लोग जो है तेरी सच्चाई को हमेशा याद रखेंगे। चाहे मतलब कि हम हार भी जाए, लेकिन तेरा स्मारक जो है वो तू ही बनेगी। हम तेरी जो याद हमेशा अपने मन में रखेंगे। ठीक है, तो यहीं तक थी ये कहानी। और कैसी लगी आपको ये, सॉरी कहानी नहीं, कविता। तो कैसी लगी आपको ये कविता कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना।